मैं जिससे प्यार करता था उसी से शादी हो रही थी। घर का कोई कोना खाली नहीं था। सुबह मैंने दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह सोचकर मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे। बड़ी खुशी से सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। टेंट लग चुके थे, मिठाइयों की टोकरियां आ चुकी थी, बारात की तैयारी पूरी थी। मैंने बाहर निकलकर काव्या के घर झांकना चाहा। मुझे लगा वहाँ पूरी खामोशी है, पर क्यों, उसके घर तो किसी ने फिर झांक कर देखा नहीं था। हाँ, 4 दिन पहले जाकर कपड़े जरूर दिए गए थे। सब ठीक ठाक और खुश दिख रहे थे। मैंने भाभी से कहा, जरा पता करो उसके तरफ से बाराती की तैयारी कैसी है, कितनी देर में आएंगे, सब रेडी है। भाभी बोली, अभी देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। भाभी घूंघट डालकर हालचाल लेने काव्या के घर चली गई। घर वाले, कजिन, मौसी जी, चाचा सब बाराती जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक जोश था, सब मिलकर कामों में हिस्सा ले रहे थे। अब लड़के वालों के घर जाना था, जहाँ उन्होंने इंतजाम कर रखा था। इतने में भाभी नीलम के घर से वापस आ गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। जिस खुशी से वह गई थी, अब लौटकर उसकी वह खुशी कहीं खो गई थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं भी पास पहुंच गया था। भाभी, सब ठीक तो है? भाभी बस चुपचाप मेरी तरह देखती रही। मैंने झुलझुला कर दोबारा पूछा, कुछ बोलो भी, क्या बात है? वह धीरे से बोली, वीर, जब मैं लड़के वालों के घर पहुंची तो काव्या की माँ फूट फूट के रो रही थी। उसकी बहन और भाई भी पास थे। सब बेहद परेशान दिख रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि यह बेटी की विदाई का गम है, लेकिन जब मैंने कदम बढ़ाया तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं घबरा गई। आंटी जी, यह क्या कर रही हैं? बताइए ना, क्या हुआ? तब वह धीरे से बोली, काव्या इस शादी से खुश नहीं थी। मैं चौंक गया, लेकिन भाभी, उसने तो कुछ कहा नहीं था। भाभी ने कहा, मैंने भी पूछा था, मगर उसने बस इतना कहा, अब भी मत करें। लेकिन उसके पापा ने समझाया कि शादी तो करनी ही है, लोग अच्छे हैं, सब देख भले हैं। तब वह चुप हो गई थी। हम समझने की मान गई है, लेकिन रात को न जाने कब वह घर से चली गई। हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और फिर उसकी माँ बेहोश हो गई। भाभी की बात सुनते ही मेरी माँ वहीं सोफे पे गिर पड़ी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। घर में अभी कुछ पहले जो जहाँ पे शहनाइयाँ बज रही थी, वहाँ अब मातम जैसा सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में जाकर सिर पकड़ के बैठ गया। दिल कर रहा था कि चीख चीख कर रो पड़ूं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसे नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं मना कर दिया? बारात आ चुकी थी। किसी ने बताया, पंडित जी भी आ गए हैं, अब क्या किया जाए? तभी माँ कमरे में आई। उनका चेहरा शादियों सा थका हुआ लग रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें देखा। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं किसी छोटे बच्चे की तरह माँ के से लिपट गया और रो पड़ा। मेरी आंखें भले ही सूखी थी, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। माँ ने मुझे बिठाया और हौसला देते हुए कहा, वीर, अब तमाशा बनने से बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो। सब मेहमान आ चुके हैं, बारात आ गई है, लोग देख रहे हैं, मेरी बात मान लो। काव्या की छोटी बहन कीरा से शादी कर लो। मैं चौंक गया। माँ, लेकिन वह तो बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं कर सकता। माँ गुस्से से बोली, अब मोहलत किस बात की? तुम्हारी पसंद पर तो रिश्ते की बात चली थी, हमने कोई एतराज नहीं किया था। अब हमारी इज्जत की बात है। अगर तुम अब इनकार करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मैंने फौरन उनके कदमों में गिरते हुए हाँ कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मेरी सारी खुशियाँ अब आप पर कुर्बान है। माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोली, एक लड़की की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं की, वह तुम्हारी क्या करेगी? तुम आगे बढ़ो। मैंने आंसू पोंछते हुए माँ की बात मान ली। अब घर के खास लोगों को सब कुछ बता दिया गया। तय किया गया कि बारात अब होटल जाएगी। भाभीियों और बहनों ने मिलकर जैसे तैसे बात संभाल ली। मैं बुझबुझा सा गाड़ी तक पहुंचा तो गाड़ी कुछ घंटे पहले सजी हुई लग रही थी, अब वीरान सी लग रही थी। शादी हो गई, कैसे हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस जो माँ ने कहा वह निभा रहा था। सब कुछ जैसे एक डरावना सपना था। बारात भी गई, दुल्हन भी आ गई, लेकिन यह शादी नहीं, एक समझौता थी।
दिल से नहीं हालात से की गई थी। एक मजबूरी, क्या क्या नहीं सहा मैंने, साथ साथ पूरे घर वालों की जो खुशियाँ थी, जोश था, वह सब ठंडा पड़ चुका था। यह सब बस एक रस्म बनकर रह गया था, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी यह शादी हुई या जबरदस्ती करवाई गई। मैं खुद नहीं समझ पाया। मैं जाकर सोफे पर किसी ढेर की तरह गिर पड़ा। सब मेरी हालत से समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली दुल्हन शादी से कुछ घंटे पहले घर से भाग जाए, उसके चेहरे पर जो तमाचा लगता है, उसकी जलन कौन समझ सकता है। जिंदगी एकदम बेमानी और बेमकसद लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर आंख, हर नज़र मुझ पर ही हंस रही है। मैं सिर पकड़ के बैठा था, खोया हुआ, टूटा हुआ। तभी मुझे अपने कंधे पर माँ की हाथ महसूस हुई। वह मेरे पास आई और बोली, बेटा कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाए हो। माँ को मेरी हालत पर पूरा अंदाजा था। माँ तो माँ होती है, बिना बोले सब समझ जाती है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, चलो उठो खाना खाते हैं। मैं बोला, माँ भूख नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा, मेरे लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ के लिए मैं कुछ खा लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा खाना खाया। तभी भाभी ने कहा, वीर अब कमरे में चले जाओ। मैंने उनकी तरफ रहम भरी नज़रों से देखा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोली, बुरा मत मानो, जो भी हो अब वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिंदगी है। माँ ने भी वही कहा। मैं किसी हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वही कमरा जिसमें रहते हुए मुझे सालों गुजर गए थे, जिसकी एक एक चीज़ से मुझे इश्क था। आज वही कमरा मेरे लिए पराया, अजनबी और घुटन से भरा हुआ लग रहा था। दिल नहीं कर रहा था वहां जाने का, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला। नज़र उठाते ही हिम्मत नहीं थी। थके हुए कदमों से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। निगाहें मुझसे उठ नहीं रही थी। दिल पर बोझ था और सिर में सवाल, क्या मैं उससे बीबी की तरह अपनाऊं? वह तो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। क्या मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देख सकता हूँ? मैंने धीरे धीरे जूते उतारे और कोने में रखे और शेरवानी उतारी। तभी मेरी नज़र अपनी नई दुल्हन पे पड़ी। वह पलंग से टेक लगा कर सो रही थी। वह नींद में इतनी मासूम लग रही थी कि जैसे कोई छोटी बच्ची हो। मेरा दिल भर आया था। उसके साथ जुल्म नहीं हुआ? क्या मेरे घर वालों ने उसके बचपन से उसका हक छीन लिया? क्या यह लड़की क्वारा अब मेरी पत्नी बन सकेगी? क्या मैं उसे वह दर्जा दे सकूंगा? मैं उसे देखते हुए सोचता रहा और फिर बिना कोई आवाज़ किए धीरे से बिस्तर पे लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं अंधेरे में कहीं खो गया। सुबह आंखें खुली तो यूं लगा जैसे सूरज जरा जल्दी निकल गया हो। मैंने करवट बदली और एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी किराया मेरे पास बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं चौंक गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वह ऐसे हंसेगी। मैं तो उसे मासूम और डरी हुई समझ रहा था। वह बोली, क्या आप डर गए? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। गला साफ करते हुए बोला, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए, उसने कहा और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं उसकी हरकत से चौंक गया। यह लड़की जिसे मैं मासूम समझ रहा था, वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ कुछ देर हो गई थी, और धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम सो रही थी? उसने मुस्कुराकर कहा, जी मुझे जल्दी नींद आ रही थी। आप उठा देते तो जल्दी उठ जाती। उसकी मासूमियत और सहजता मुझे हैरान कर रही थी। मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। अब इस कमरे में एक मिनट भी रुकने का मन नहीं था। जैसे ही बाहर निकलने लगा, वह पीछे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? और बिना पलटे बोला, कहीं नहीं, बस अभी आता हूँ। मैं जाकर टीवी रूम के सोफे पर बैठ गया और छत को घूरते हुए सोचने लगा, यह सब मेरे साथ क्या हो गया? क्या काव्या उस लड़के से प्यार करती थी जो हमें बार बार देखने को मिलता था? क्या वह दोनों पहले से साथ थे? यह सवाल अब तक मुझे भीतर से खा रहे थे। सुबह के तकरीबन 5 बजे थे। मैंने देखा कि अभी तक सब लोग सो रहे थे, वह लोग जो चाय पीकर अपने कमरे में जा चुके थे। मैं धीरे से उठा और बाहर निकल गया। अब काव्या के घर की तरफ देखने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। सिर्फ उस लड़के का पता करना चाहता था जिसके साथ वह भाग गई थी। सड़क पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को पास बुलाया प्यार से और कहा,
बेटा, सामने वाले घर के संदीप भाई को बुला दो। वह बचा जाने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया, नहीं, यह काम मुझे खुद करना चाहिए। मैंने उसे रोक दिया और खुद उस घर के दरवाजे तक गया। 3-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन जो शख्स सामने आया वह ना उसके पापा थे, ना भाई। मोहल्ले में रहकर इतना तो पता होता है कि कौन किस घर का है। मैंने गंभीरता से जाकर कहा, मैं संदीप के ऑफिस से हूँ, कुछ काम था, दरअसल मैं मिला नहीं, इसलिए यहाँ आ गया। वह है क्या? उस शख्स के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, उसकी आंखों में परेशानी थी। उसने धीमे आवाज में कहा, वो तो किसी काम से शहर से बाहर गया है, जरूरत काम था। मैंने पूछा, अच्छा, कब तक आएगा? बॉस पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अभी तो मालूम नहीं, आएगा तो बता देंगे। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर चला गया, लेकिन मैं वहीं दरवाजे से सटी खिड़की के पास खड़ा हो गया और कान लगा दिया। अंदर से बातों की आवाज़ आने लगी। अभी उसके दफ्तर से पूछने आया है, कल पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। हमारे बेटे की करतूत ऐसा हाल कर दिया है उसने कि अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। काश पहले ही बता देता, इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। लेकिन अब तो लड़की के घर वालों को भी नाक कट गई और हमारी भी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कसम से मुझे उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था और इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। इस बदनामी से बेहतर होता कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोट देता। काश मैंने पहले ही खुद को संभाल लिया होता। मेरा घर तो जैसे तैसे बस गया था, लेकिन दिल तो वो बिखर टूट चुका था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने टूटे हुए वजूद को उठाया हुआ वापस घर आ गया। माँ ने मुझे आते देखा तो हैरत होकर बोली, तू बाहर कब गया था? तबीयत तो ठीक है ना? मैं चुपचुपा सोफे पर बैठ गया, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। उस लड़के के घर से आने वाली आवाज़ अब साफ हो गई थी। काव्या और वह लड़का एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के बाद दोनों को भागना सही लगा। उन्होंने बहुत भयानक और तकलीफ देह कदम उठाया। क्यों? अगर काव्या ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बता दी होती तो शायद यह सब ना होता। क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? अगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी तो एक बार कह देती। मैं खुद हट जाता रास्ते से। मैं कभी उसकी राह का कांटा नहीं बनता। किसी के प्यार पर जोर नहीं चलता। लेकिन क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है? नहीं, सच्ची मोहब्बत अपने को दुख नहीं देती, उन्हें जलील नहीं करती। फिर यह क्या किया तुम दोनों ने? मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया और खुद को कोसने लगा। तभी माँ कमरे में से बाहर आई और मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? सिर में दर्द है क्या? ला, मैं दबा देती हूँ, मैंने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं माँ, आप भी थकी हुई हैं, आराम कर लो, मैं गोली खा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। माँ मेरे माथे को चूम कर चली गई। मैं वहीं पछतावे की चक्की में पीसता रहा। अब क्या किया जा सकता था? जिंदगी से चुपचाप समझौता कर लेना ही था, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। धीरे धीरे मुझे अपनी बीवी से प्यार होने लगा। वह बहुत ख्याल रखती है मेरा, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, जिसे मैं मासूम बच्ची समझकर इग्नोर कर रहा था। वह रिश्ते की पूरी समझ रखती थी, जिसे मैं बच्ची समझ रहा था, वह तो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार निकली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।